विश्व का प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। वो किसी भी धर्म का, मजहब का, रिलीजन को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, प्रदेश का हो, शहर का हो, गांव का हो, बदमाश हो, गुंडा हो, पंडित हो, विद्वान हो, सन्यासी हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, चाहते सब के सब आनंद हैं। अब उस आनंद की प्राप्ति के लिए अगर किसी ने सही रास्ता चुन लिया तो उसको सही आनंद मिल जाएगा, और गलत रास्ता चुना तो गलत आनंद मिल जाएगा। गलत आनंद अर्थ दुख। और यही हो रहा है संसार में, संपूर्ण संसार में। हम जाना चाहते हैं नैनीताल, रोड पकड़ रहे हैं शाहजहांपुर जाने वाली, रोड पकड़ रहे हैं दिल्ली जाने वाली, उल्टी रोड पकड़ रहे हैं, उल्टे साइड में चल रहे हैं और फल चाह रहे हैं नैनीताल की पिकनिक मनाने का। अब सही रास्ता क्या है? रास्ते दो ही हैं। एक रास्ता जो सही आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है, उसको कहते हैं भगवान का रास्ता। और दूसरा रास्ता जो हमें सदा दुख की ओर ले जाता है, उसे कहते हैं संसार का रास्ता। अब संसार में हम चलेंगे ये सोच कर कि आनंद मिल जाएगा, तो कोई सोचता है हम आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं तो आनंद मिलेगा। कोई सोचता है हम करोड़पति बन जाएं, अरबपति, खरबपति बन जाएं तो आनंद मिलेगा। कोई सोचता है हम एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, मेयर बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं तो आनंद मिलेगा। कोई सोचता है हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएं तो आनंद मिलेगा। कोई सोचता है ब्याह कर लें, कोई सुंदर लड़की मिल जाए, कोई सुंदर लड़का मिल जाए, तब तो ठीक हो जाएगा। कोई सोचता है हमें जमीन मिल जाए, कोई प्लॉट मिल जाए, अभी किराए पर रह रहे हैं, प्लॉट मिल गया, मिल तो गया, 100 गज का था, उससे क्या होता है, बड़ा सा प्लॉट लेंगे, कोठी बनाएंगे। यानी अपने अपने एम्बिशन, एम, मोटो, लक्ष्य बनाते रहते हैं संसारी लोग, संसार वाले। और वो लक्ष्य कभी किसी को मिल भी जाता है,
कभी किसी को नहीं मिलता। अगर मिल जाता है तो फिर दुख आ जाता है उससे बड़ा सांसारिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और वो लक्ष्य नहीं मिला तो दुख फिर मिलता ही है ना मिलने पर। कोई भी संसार की कामना की हमने, अगर पूर्ति हो गई तो लोभ आया, और नहीं पूर्ति हुई तो क्रोध आया। तो दोनों में से एक तो होगा, या तो कामना की पूर्ति होगी, इच्छा की पूर्ति होगी, सांसारिक इच्छा की, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए जरा, मेरी बिटिया का ब्याह हो जाए जरा, मैं भी परेशान हूं वो भी परेशान है। तब क्या होगा अगर उन दोनों का ब्याह हो गया, नौकरी भी लग गई, तब फिर ठीक हो जाएगा? ठीक कभी नहीं होगा। ये संसार ऐसा विचित्र है, राजा महाराजा बनने पर भी कभी ठीक नहीं होगा। कि आप कैसे कहते हैं? चलिए हम क्या होते हैं, कौन होते हैं कहने वाले? भगवान तो होते हैं कुछ कहने वाले। हाँ ये बात तो ठीक है। तो क्या भगवान ने कहा है? हाँ, श्रीमद् भागवत पुराण में यही लिखा है, यत् पृथिव्यां व्रीह्यवं हिरण्यं पशवस्त्रिय नालमेकस्य पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। सारी पृथ्वी की सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किसी एक आदमी के नाम रजिस्ट्री कर दी जाए यदि, तो भी उसका पेट नहीं भरेगा, इच्छा नहीं पूरी होगी। वो तो ठीक है, जरा चंद्रमा पर प्लॉट दिया जाए, मंगल ग्रह पर चला जाए शरीर पते ब्राह्मण पदम वांछति। शास्त्र कहते हैं स्वर्ग का राजा इंद्र भी संतुष्ट नहीं है अपने स्वर्ग से, वो भी सोचता है मुझे ब्रह्मलोक की सीट मिल जाए, तब सब ठीक हो जाएगा। सबसे बड़े स्वर्ग का नाम ब्रह्मलोक है, शास्त्रों में लिखा है। वो इंद्र चाहता है, उस स्वर्ग से संतुष्ट नहीं है। और गीता में लिखा है आ ब्रह्म भुर्ना लोका पुनरावर्तित नो अर्जुन मामुपेति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक जाकर के भी सुख नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। और हम लोग यहाँ क्या सोचते हैं, जरा लखपति हो जाए, जरा करोड़पति हो जाए, जरा 2 मकान बन जाए, तब सब ठीक हो जाएगा। तो कभी भी ठीक नहीं होगा। संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त होने पर जब किसी को यह ज्ञान हो जाए पक्का पक्का, कच्चा नहीं, कभी भगवान में आनंद मान लिया, कभी महापुरुष में आनंद मान लिया, कभी संसार में बीवी पति बाप बेटे में आनंद मान लिया, कभी आश्रम में चले गए सेवा करने के लिए, कभी घर में आ गए रेस्ट करने के लिए, चलो अब थोड़ा संसार का भी चिंतन कर लिया जाए। तुलसीदास जी कहते हैं
जब संसार की चप्पलें खा खा करके यह ज्ञान हो जाए कि हमको यहां से आनंद नहीं मिलेगा, जब यह ज्ञान हो जाए, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, तब भगवान का टॉपिक स्टार्ट होता है। वो टॉपिक ही स्टार्ट नहीं होगा कभी भी। अनंत अनंत संतों के, महात्माओं के, आचार्यों के, जगदाचार्यों के, जगत गुरुओं के, जगत गुरुत्तमों के प्रवचन बिल्कुल बेकार चले जाएंगे, जैसे ऊसर भूमि में बोया गया बीज। जैसे कोई कोलू में बालू को डाल दे, ये सोच करके इससे तेल निकलेगा, बालू से तेल निकलेगा, पानी को मथने से घी निकलेगा। कोई पागल जैसे ये सोचे, ऐसे ही वे मूर्ख हैं जो डेली जाते हैं मंदिर, डेली जाते हैं मस्जिद, डेली जाते हैं गुरुद्वारे, डेली जाते हैं चर्चों में, सोचते तो है संसार में सुख, जाते हैं भगवान की ओर, सारे खाली हाथ लौटेंगे और लौट रहे हैं। कहीं किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, बरेली की नहीं, 2 4 10 लोगों की नहीं। कितने झगड़े झगड़े झगड़े, इधर गाजा में झगड़ा, इधर यूक्रेन में झगड़ा, इधर ईरान में झगड़ा, इधर अफगानिस्तान में झगड़ा, इधर पाकिस्तान में झगड़ा, इधर लंका में झगड़ा। अरे कौन सा स्थान है जहां झगड़ा नहीं है? जहां झगड़ा नहीं है वो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं है, लेकिन है वहां भी। कनाडा में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हार गए इलेक्शन में, दूसरा बन गया प्राइम मिनिस्टर। वहां भी आपस में अंदर झगड़ा, अरे सब जगह झगड़े 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 झगड़े। इसलिए जब यह निश्चय हो जाए कि इधर हमारा स्वार्थ नहीं होगा, यानी इधर हमें आनंद नहीं मिलेगा, तब फिर दूसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता कोई है ही नहीं। दूसरा क्या रास्ता है? कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है भगवान वाला, जिसका दूसरा नाम खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, वाहे गुरु है। कुछ भी नाम दो उसको, अरहन दे दो, ओम दे दो, राम बोल दो, श्याम बोल दो, राधा बोल दो। यानी कोई एक परम सत्ता है, सुप्रीम पावर, उसके कई नाम हैं। जैसे घर के कई नाम है ना, घर, मकान, हाउस, होम। पानी के कई नाम है ना, जल, वाटर, नीर, तोय, ये सब पानी के नाम हैं। ऐसी सुप्रीम पावर के कोई भी नाम रख दो, है वो सुप्रीम पावर और वो एक है।
किसी बहुत बड़े एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया एक बार, आप कैसे कहते हैं राम श्याम गॉड वाहिगुरु अल्लाह खुदा सब एक है। मैंने कहा ये बताओ कि आपके यहाँ आपके भगवान की क्या परिभाषा लिखी है आपके धर्म ग्रंथ में। तो क्रिश्चियन महोदय बोले गॉड इज इनफाइनाइट, ईश्वर अनंत है, भगवान अनंत है। क्रिश्चियन बोले। और किसी मुस्लिम विद्वान से पूछो कि तुम्हारे यहाँ खुदा की अल्लाह की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, तो वो भी यही कहता है हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल हाजिर हुवल नाजिर, वो अनंत है। अनंत मतलब एंडलेस, इनफाइनाइट। और सरदारों से पूछो, सिखों से, कि तुम्हारे यहाँ वाहिगुरु बोलते हो जिसको, उसकी क्या परिभाषा है गुरु ग्रंथ साहब में। तो सरदार जी बोलते हैं जऊ पे हम ना पाप करंता आहे अनंता, पतित पावनाव कैसे हुंता, कि हमारा वाहिगुरु अनंत है। अब किसी हिंदू से पूछो कि तुम्हारे यहाँ भगवान की क्या परिभाषा लिखी गई है बताओ, तो वो भी कहता है नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। गीता। ईश्वर अनंत है, उसका अंत नहीं है, आदि भी नहीं है। अरे आप रामायण घर घर में पढ़ी जाती है, रखाते लोग अखंड रामायण, उसमें भी ये लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत। सब लोग अपने अपने गॉड को, अल्लाह को, खुदा को, वाहिगुरु को, राम को, कृष्ण को, राधा को, सबको अनंत कह रहे हैं, अनंत। तो किसी गधे से भी पूछ लो क्या अनंत कभी दो हो सकते हैं? अरे भाई, अरबपति, खरबपति, खरबों खरबों खरबपति, मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर, सेंटिलियनर हो सकते 2, 4, 10, 20, लेकिन इनफाइनाइट जो हो, अनंत हो, वो कैसे दो हो जाएगा? वो दो हो ही नहीं सकता। अनंत कभी दो नहीं हो सकता। इसलिए ये सब एक ही सुप्रीम पावर, परम शक्ति, परम सत्ता के अलग अलग नाम हैं, जिसको वाहिगुरु, अल्लाह, खुदा, गॉड, कृष्ण, राम, राधा कई नाम से बोलते हैं। ये मैं इतनी गंभीर बात बोल रहा हूं जिसको न जान सकने के कारण हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं दुनिया में, हजारों घर बमों से बर्बाद हो रहे हैं। हमारा भगवान हरे रंग का, हमारा भगवान श्री कृष्ण नीले रंग का। अरे नीले रंग की श्री कृष्ण की मूर्ति है भाई, भगवान कहाँ है वो? वेदों में लिखा है अनंत नाम रूपा है भगवान के, तो अनंत नाम है, अनंत रूप है, गिन भी नहीं सकते।
innumerably countless. और इसी बात को लेकर झगड़ा।